मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के माया रूप की चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा क्यों लेना पड़ा? आखिर क्यों वे लीला करते हुए अधर्म को समाप्त करते हैं? इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य माया की एक ऐसी रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें धर्म की रक्षा के लिए एक अनोखा मोड़ ले लिया। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की पूजा से मिलने वाले लाभ, उनका मुहूर्त। श्रीमद् भागवत और महापुराण में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का उपयोग कर अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी ही एक कथा महाभारत युद्ध के दौरान घटित होती है, जब गुरु द्रोणाचार्य का पराक्रम कौरवों को विजय पथ पर ले जा रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि जब तक द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे हैं, पांडवों को विजय मिलना असंभव है। तभी उन्होंने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने भीम से कहा कि युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दें और फिर रणभूमि में ये घोषणा कर दें कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने ऐसा ही किया। यह सुनकर गुरु द्रोण को गहरा आघात लगा। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सच बताएं कि ये सही है कि गलत है। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर परंतु हाथी बोलने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत शंख बजा दी, जिससे कि जो परंतु हाथी शब्द है ये द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। उन्हें बहुत आघात लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह छल जो श्री कृष्ण की माया से प्रेरित था, धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण की यह माया केवल छल नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य लीला थी। वे संदेश देना चाहते थे कि जब अधर्म अपनी सीमा को पार कर जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए कभी कभी अलग मार्ग भी अपनाना पड़ता है। श्री कृष्ण केवल सत्य के पक्षधर नहीं थे बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले भी थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक होते हैं वो व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि व्यापार में ईमानदारी के साथ चालाकी की भी बहुत जरूरत है, चतुराई की भी बहुत जरूरत है, डिप्लोमेसी की भी बहुत जरूरत होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के उपासना हर व्यापारी को जो अपने आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए उन्हें करना चाहिए। इनका पूजा का समय जो माना जाता है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त बहुत शुभ होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी, एकादशी ये बहुत शुभ दिन माने जाते हैं।
इस दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम लाभ की चर्चा करते हैं तो मन को अथाह शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मक विचार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नौकरी और व्यापार में तेजी से उन्नति बढ़ती है, कब किससे किस समय पर कैसे बात करें ये शक्ति आपके अंदर आ जाती है, पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है, आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह दोषों का निवारण होता है, दुष्ट शक्तियों से रक्षा मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु भी हैं। इनकी माया एक छल नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।